राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हर्ब एंड स्पाइस मैजिक। कुल मिला के पल्लवी निचित मैम का एक ही लक्ष्य है कि वो जो भी क्लास लेके आती है उसमें 90% क्लास में का नाम भी मैजिक से शुरू होता है। तो आज जिस मैजिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हर्ब एंड स्पाइस मैजिक के बारे में बात करेंगे। ज्यादा डिटेल में तो पल्लवी मैम ही बताएंगी। पहले सब मिलके एक बार राधे राधे करते हैं। ठीक। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम। राधे 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 सभी राधे को राधे राधे मैम। राधे। मैम एक सेकंड कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पल्लवी निचित मैम एक मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट है और बहुत सारी विधाएं लेके आती हैं स्टार साइन पर। बहुत अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाती हैं। छोटी छोटी क्लासेस से वो जो मैजिक क्रिएट करती हैं। तो आज उसमें से किसी एक नए मैजिक पे बात करते हैं जो है हर्ब एंड स्पाइसेस। जो आपके घर में रखे हुए मसालों से आप किस तरीके से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक में बात करेंगे। जी मैम, ओवर टू यू। जी, थैंक यू पद्मा जी। एंड थैंक्स टू ऑल कि आप सभी लोग आए, आज ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि पद्मा जी ने बताया है, आज की जो क्लास है ये है हर्ब्स एंड स्पाइसेस के ऊपर। अभी देखिए, हर्ब्स एंड स्पाइसेस ये क्या होते हैं। तो हर्ब्स जो होते हैं ये प्लांट्स के लीव्स हो सकते हैं, सीड हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं या रूट्स होते हैं, मतलब स्टेम भी हो सकते हैं। यानी कि जो फल फ्रूट आते हैं प्लांट्स को, उसमें हम स्पाइसेस एंड हर्ब्स को मिक्स करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस का एक पार्ट है। तो ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो प्लांट्स में क्या आते हैं, जैसे बे लीव्स की हम बात करें, वो भी एक हर्ब है या स्पाइस बोल देते हैं हम उसे। या मिंट है, मिंट लीव्स जो होते हैं। तुलसी लीव्स है, वो भी एक स्पाइसेस का ही पार्ट है या हर्ब्स में वो आते हैं। जिंजर है, गार्लिक है, हल्दी है। सो ऐसे बहुत सारी जो स्पाइसेस आप जानते हैं, जो हर्ब्स आप जानते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि उसमें कैसे हम अपने लाइफ में उसको लेके कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो होते हैं लगभग हर किसी घर में यूज होते हैं। आप सभी लोग इसको यूज करते होंगे डेली लाइफ में। जैसे कि मैजिक जो होते हैं कि मतलब जैसे जो मसाले होते हैं वो हमारे घर में हम सभी लोग यूज करते हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मसालों का प्रयोग कौन करते हैं। मसालों का प्रयोग जो करते हैं, उपयोग जो करते हैं, वो हम भारतीय लोग ही ज्यादा करते हैं ना। हमारे यहाँ मसालों का उत्पादन भी ज्यादा तरीके से होता है, ज्यादा मात्रा से होता है। और उसका जो एक्सपोर्ट करना होता है कि बहुत सारे देशों में हमारे यहाँ से ही, भारत से ही बहुत सारे मसालों का एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। सो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो मसालों का यूज होता आया है, बहुत सालों से हो रहा है और होता रहेगा भी। क्योंकि मसाले, जैसे हम सभी जानते हैं कि वो हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। हमारे भोजन में मसाला अगर डलता है तो हमारा भोजन एकदम स्वादिष्ट बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, तो देखिए यहाँ पे हर्ब्स एंड स्पाइसेस की हम बात कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे खाने में तो यूज होता है, लेकिन आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में भी बहुत मात्रा में इसका यूज किया जाता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर के जो पंच तत्व होते हैं, जो एलिमेंट हम जिसको बोलते हैं, तो वो एलिमेंट को भी ये स्पाइसेस दर्शाते हैं। हर एक एलिमेंट होता है, हर एक स्पाइस का एक एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर के जो वात होता है या कफ होता है या पित्त होता है उसे बैलेंस करने का काम करते हैं। तो तीन दोष से जो हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई करनी होती है या जो हमारा बैलेंस करनी होती है, वो हम मसालों की हेल्प से कर सकते हैं या इन हर्ब्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं इसमें, तो कोई मसाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट से रिप्रेजेंट होते हैं। तो कोई मसाले जो होते हैं या जो हर्ब्स होते हैं वो
जैसे कि पृथ्वी तत्व से जुड़े होते हैं, जैसे कि रूट जो होते हैं वो जो हल्दी होती है या जिंजर है, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व से बिलोंग करते हैं। तो आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं ये स्पाइसेस और ये हर्ब्स, कि बहुत सारी जड़ी बूटियां जो होती है या बहुत सारे जो मसाले होते हैं, उन्हें चंद्रमा की रोशनी में ग्रो किया जाता है और उनको यूज किया जाता है। तो ये हमें सभी को पता है कि अगर छोटा सा भी घाव हमारे शरीर पे लगता है या कुछ खरोच भी आती है, तो हमें सबसे पहले घर में क्या रेमेडी करते हैं हम लोग? तो घर में हम हल्दी लगा देते हैं, है ना, हल्दी का लेप करते हैं वहां पे। और थोड़ा सा पेट दर्द वगैरह ऐसी चीजें हो जाते हैं तो वहां पे हम अजवाइन खाने की सलाह दी जाती है हमारे घर में, तो हम वो कर लेते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हम जैसे डेली बेसिस पे करते हैं। जीरा हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया। तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के जो भी चीजें हैं, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो करते हैं। कफ में भी आप देखिए, आपके घर में जब भी आपको कफ होता है, कफ कोल्ड होता है, तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? तुलसी, है ना। तुलसी के जो लीव्स होते हैं या जिंजर जो होता है, उसे हम काढ़ा बना के पी लेते हैं। जिंजर, तुलसी, काली मिर्च वगैरह, ये सब अजवाइन वगैरह डाल के हम पहले वो पीते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम करते आए हैं, सालों से करते आए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हम इनका यूज करते आए हैं। बट क्या आप जानते हैं कि ये मसाले जो होते हैं वो और भी चीजों के लिए जाने जाते हैं या इनका यूज होता है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो है ही है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे शरीर तो स्वस्थ रखता है, लेकिन इन मसालों में हीलिंग की प्रॉपर्टीज भी होती है। कहीं ना कहीं ये जो मसाले हैं या जो है ये हर्ब्स है, ये हमें हमारी बॉडी को हील करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं ना, दुख दर्द की दवा, कि जैसे हमें कुछ दर्द होता है तो हम वहां पे मसालों का या स्पाइसेस का यूज कर लेते हैं, हर्ब्स का यूज कर लेते हैं। लेकिन जो दर्द होता है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है या जो मन का दुख होता है, उसको भी हील करने का काम कौन करता है? तो वो मसाले करते हैं, वो हर्ब्स करते हैं। तो दुख और दर्द की दवा कौन है? तो ये हर्ब्स और मसाले हैं। इनसे ही हम बहुत ज्यादा तरीके से यूज करके हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें हम अगर जानते हैं हमारे लाइफ में, जैसे आपने सालों से देखा है कि एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पे कुछ पेट दर्द होता है तो ये खा लो बेटा, वो खा लो, मतलब घर के जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं हम यू यूज करते आए हैं। बट वहां तक ही सीमित नहीं है ये मसाले, उससे भी आगे जाके बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, और जो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ छोटे मोटे उपाय हम घर में ही कर ले। क्यों हम कहीं बाहर जाके किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाए या न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाए? उससे पहले हमें भी तो कुछ करना चाहिए, कुछ ना प्रयास करने चाहिए। तो ऐसे ही चीजें इन मसालों से हम कर सकते हैं। अब देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत सारी मात्रा में, मतलब जैसे देखिए कि जब हम रिचुअल करते हैं या हम कोई स्पेल्स करते हैं, तो वहां पे इन मसालों का, इन हर्ब्स का यूज किया जाता है और इसे विशेष स्थान है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ पे पूजा होती है, हर किसी घर में पूजा जब होती है, जब ब्राह्मण आते हैं, जहाँ पे हम अगर हमारे यहाँ पे कोई घट स्थापना हो रही है या हम कोई पूजा अर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करते हैं। और गणेश जी की स्थापना किससे करते हैं? तो एक पान का पत्ता होता है, उसके ऊपर हम क्या रखते हैं? तो सुपारी रखते हैं। यानी कि पूजा में गणेश जी के तौर पे हम सुपारी पूजा में स्थापित करते हैं। और उसी तरह हम नवग्रह की पूजा जब करते हैं तो वहां पे भी उनको, मतलब वहां पे भी हम स्थापित करते हैं नवग्रह के हिसाब से। या वहां पे लौंग, इलायची, केसर, जायफल, ये सारी चीजें हम रखते हैं। और ये एंशियंट टाइम से होता आया है, यानी कि मसालों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। मतलब हम उनको पूजते हैं, एज अ देवता हम उनकी पूजा करते हैं। तो एंशियंट टाइम से ये चीज होती है। जैसे हवन भी अगर हम करते हैं, तो हमारे यहाँ पे हवन जब होता है तो वहां पे भी बहुत सारे हर्ब्स का यूज होता है, बहुत सारे स्पाइसेस हम वहां पे यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीजें डली जाती है, लौंग डली जाती है, कैम्फर हम डालते हैं, कैम्फर भी हम इसमें स्पाइसेस में ही आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं
कि जैसे होली होती है, होली के टाइम पे भी हम बहुत सारी चीजें उस होलिका दहन में डालते हैं। क्यों डालते हैं? बिकॉज हमें पता है कि उसमें जो एनर्जी निकलेगी तो वो क्लिनजिंग वाली और प्यूरिफिकेशन वाली एनर्जी निकलती है। उसका जो धुआं निकलता है वो वातावरण को शुद्ध करता है। तो कहीं ना कहीं ये मसाले प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, क्लिनजिंग का काम करते हैं। और जो हमारी निगेटिव एनर्जीज है, जैसे हमारे अंदर भी निगेटिव एनर्जीज है या फिर वातावरण में भी जो निगेटिव एनर्जीज है, घर में निगेटिव एनर्जीज है, उसको रिमूव करने का काम इन मसालों से हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी जैसे हम हवन में उसका यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? सिर्फ निगेटिव एनर्जीज हटाने के लिए नहीं। तो निगेटिव एनर्जीज हटने के बाद में जो डिवाइन एनर्जीज का फ्लो होता है वो हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए और डिवाइन कनेक्शन बन जाए, इसके लिए भी हवन किया जाता है। और हमारा डिवाइन के साथ में अगर कनेक्शन बन जाता है, डिवाइन के साथ में अगर हम यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है या जो भी डिजायर्स होती है, वो विश जो होती है, जो हम हमारे लाइफ में चाहते हैं, वो चीजें भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है ना? कितना पावरफुल ये टूल, लाइक। तो ये जो टूल है, हम इसको टूल ही बोलेंगे क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें वो स्पाइसेस और हर्ब से मिलती है, तो जिससे हम यूज करके हमारे हर एक समस्या का समाधान दे सकते हैं, या हर एक समस्या का समाधान हमें इससे मिल सकता है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है इनसे। तो घरेलू घरेलू जो नुस्खे हम करते हैं उनके लिए तो हम यूज कर सकते हैं, बट हमारे इसके जो यूज करने के तरीके हैं या इसको जानने के तरीके हैं, इसको यूज करने का जो वे है वो बहुत मल्टीपल वे से हम इसको हमारे लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हमें अगर फेस करनी पड़ रही है, कि जैसे मानो किसी को कोई जॉब में इंटरव्यू के लिए वो जा रहा है, वो जॉब में क्लियर नहीं हो पा रहा है, या वहां पे इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो जॉब नहीं लग रही है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता है? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मसालों से, इन स्पाइसेस से, इन हर्ब से उन प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जानेंगे आगे कैसे क्या रेमेडीज है, वो भी शेयर करूंगी मैं आपको, लेकिन पहले इसके बारे में जानते हैं पूरा डिटेल में। तो जो मसाले होते हैं कहीं ना कहीं इनमें प्रॉपर्टीज होती है मैजिकल, ठीक है? तो मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है यानी कि क्या? तो ये हमारे लक फैक्टर को बढ़ाते हैं। अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है तो वहां पे हमें लक की जरूरत होती है। टैलेंट तो बहुत जरूरी होता है, उसके साथ साथ लक भी चाहिए होता है। कोई भी काम में हमें सक्सेस चाहिए तो वहां पे लक फैक्टर होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले, हर्ब्स, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, आज जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लक फैक्टर को बूस्ट करने का काम करते हैं। और इससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। कि जो भी मसाले होते हैं, जो भी हर्ब है, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनकी एक स्पाइस की अनगिनत प्रॉपर्टीज होती है। एक ही मसाला बहुत सारी चीजों को हमें उपयोग में हम उसको ला सकते हैं। तो जो कोई भी प्रॉब्लम हमारी होगी उसको हम हील कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम के लिए ये हमें हर्ब यूज करना है, ये प्रॉब्लम है तो हमें ये प्रॉब्लम के लिए ये हर्ब हम यूज कर सकते हैं, तो उसको कंबाइन भी हम कर सकते हैं और बहुत एक पावरफुल रेमेडी तैयार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उससे हम हमारे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इनकी हेल्प से बहुत सारी रेमेडीज हम क्रिएट कर सकते हैं, बट जिसके लिए हमें इसको जानना, इनकी प्रॉपर्टीज को समझना, इनकी क्वालिटीज को समझना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम अगर लेके आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि बिजनेस मेरा बहुत ज्यादा ग्रो करे, किसी का कुछ होता है कि किसी को लगता है कि फाइनेंशियली मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूं, फाइनेंशियल फ्लो हमेशा रहे, किसी को ये है कि कोई बेचारा रिलेशनशिप में बॉन्डिंग में कमी हो रही है, या कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे वो कुछ सॉल्यूशन चाहता है, और ऐसा सॉल्यूशन चाहता है कि जो इजी हो, कि वो हर टाइम और एकदम फटाक से वो कर सके। तो ऐसे ही तो सॉल्यूशन हम चाहते हैं। हम हमेशा जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रेमेडीज हम कर नहीं पाते, क्योंकि टाइम
वेस्ट नहीं करना है, या हमें हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये सारी दिक्कतें होती है जिसके कारण हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि जो इजी हो, पावरफुल भी हो और बहुत जल्दी इफेक्ट भी करे। तो ये सारी चीजें जब हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें इन हर्ब्स की हेल्प वहां पे ले सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लाइफ में कहीं आपका मनी स्टक हो गया है, करियर में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, हो सकता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, हो सकता है कि किसी को नजर दोष हो गई है, हो सकता है कि किसी के प्रॉब्लम जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, किसी को ऐसा है कि मेरे बच्चे कंसंट्रेशन फोकस से नहीं पढ़ते हैं और मैं जिसके लिए सॉल्यूशन चाहती हूँ और जो इजी सॉल्यूशन चाहती हूँ। तो ऐसी अनगिनत प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें होप से मिलता है। गुड लक इनहांस करने के लिए ये बहुत ज्यादा पावरफुली वर्क करते हैं। जैसे देखिए कि कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि जहाँ पे हमें सॉल्यूशन जो मिलता है वो हर्ब्स से ही मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है बट जहाँ पे हमें बहुत कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा कम प्राइस में अगर कुछ करना है, बहुत अच्छी रेमेडी अगर हमें करनी है, तो वो हम है इस वहां पे इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए उसी के साथ साथ जितने भी स्पाइसेस होते हैं, अभी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, या ये जो स्पाइसेस होते हैं किसी एक प्लैनेट से जरूर ये गवर्न करते हैं। मतलब हर एक स्पाइस, हर एक हर्ब किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम धनिया की बात करें, जो धनिया सीड होते हैं ना उसकी बात करें, तो वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हल्दी की बात करें तो वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर काली मिर्च की बात करें तो वो शनि प्लैनेट को ये करता है, गवर्न करता है। लाल मिर्च की बात करें तो वो मंगल को गवर्न करता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह है और कौन सा प्लैनेट है। ये नॉलेज यहाँ पे डिटेल में समझाई जाएगी। जहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लैनेट जो हर्ब्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक एनर्जी भी रखते हैं। तो किस किस हर्ब्स की एनर्जी जो होती है ना वो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, किसी की फेमिनाइन एनर्जी होती है, किसी की प्रॉपर्टीज जो होती है वो फेमिनाइन होती है। तो मस्कुलाइन एनर्जी जब होती है तो जीरा जो होता है हमारे घर में हर कोई यूज करता है ना, किचन में यूज होता है जीरा। तो जीरे में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो उसमें होती है मस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो हमारे अंदर जब आपको ऐसा लगे कि हमारे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, जहां पे आप उस समय में जो जीरा है उसका इंटेक बढ़ा सकते हैं। पानी में थोड़ी देर के लिए जीरा सोख करके या उबाल के आप उस पानी का इंटेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जानना और जरूरी है, क्योंकि ये जो जीरा है वो एक मस्कुलाइन एनर्जी है, उसके साथ साथ वो फायर एलिमेंट को भी दर्शाता है। तो उसका अगर आप ज्यादा तरीके से सेवन करते हैं, उसे ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उनका बैलेंस कैसे करना है, कौन सी चीज का कहाँ जरूरत है और कैसे किस मात्रा में उसे यूज करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और कौन सा प्लानेट, कौन सा स्पाइस और कौन से प्लानेट को गवर्न करता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम किसी भी एक जैसे शुगर होती है, शुगर कौन से इसको दर्शाता है? तो वो चंद्रमा को भी दर्शाता है। शुक्र ग्रह हमारा अच्छा होता है, सौंफ के साथ में जो बड़ी सौंफ होती है उसके साथ में अगर हम वो खाते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह और चंद्रमा दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम विथ इंटेंशन कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि मैं तो ये पहले से ही करती हूँ, लेकिन आपने इंटेंशन डाला है क्या? आपको इंटेंशन भी डालना होगा कि मेरे ये ग्रह बैलेंस हो जाए या ये मुझे अच्छे रिजल्ट दे। तो वहां पे आप जो भी रेमेडी करेंगे वहां पे इंटेंशन डाल के ही रेमेडी करेंगे। इन इनसे हम क्या कर सकते हैं? तो प्लैनेट को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमारे कोई ग्रह दोष चल रहे हैं, अगर आपके लाइफ में काल सर्प दोष चल रहा है, आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, आप अगर आपको साढ़े साती चल रही है, अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है, तो वहां पे प्लैनेट की कोई भी दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्पाइसेस हमें हेल्प कर सकते हैं उस कंडीशन में। उनसे हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं और हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, जो प्लानिटरी इफेक्ट्स होते हैं
कहीं ना कहीं कम होने के लिए इन हर्ब्स का हम हमारे रेमेडीज में उपयोग कर सकते हैं। और उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इनकी ही हेल्प ली जाती है। सो विथ हेल्प ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस हम छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई है। और आज तक बहुत सारी रेमेडीज या बहुत सारे मतलब हर्ब्स के जो रेमेडीज लोगों ने की है उनके बहुत सारे फीडबैक भी हमें मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी इसकी क्लासेस हमारी बहुत सारी हो चुकी है। तो पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और हर कोई उसको यूज कर सकता है बिकॉज इजी रेमेडीज हमें हमेशा चाहिए होती है। और जहाँ पे मल्टीपल वे से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कहा कि कोई भी स्पाइस होता है उसके मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, कि एक ही स्पाइस है लेकिन उसके 5-6 प्रॉपर्टीज होती है। तो उसको जानना, उसको समझना कि उसका एलिमेंट कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किस चीज के लिए हम यूज में ला सकते हैं, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे दालचीनी की बात करते हैं, अगर हम दालचीनी की बात करते हैं, हर किसी को पता है कि दालचीनी का यूज बहुत मात्रा में स्पेल वर्क में किया जाता है। स्पेल्स आप करते होंगे, जो स्पेल कास्टर है उनको पता होगा कि स्पेल कास्टिंग में दालचीनी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो दालचीनी में क्या प्रॉपर्टीज है ऐसी, तो दालचीनी में ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चीज को स्पीड अप करने के लिए यूज में आती है। कि किसी भी चीज को अगर आपको स्पीड अप करना है, ठीक है, कोई भी आप रेमेडी रिचुअल कर रहे हैं, वहां पे आप चाहते हैं कि उसके जल्दी रिजल्ट आपको मिले, तो आप वहां पे दालचीनी का यूज कर सकते हैं। और उसी तरह ये क्लिनजिंग की भी एनर्जी रखता है। दालचीनी जो है वो क्लिनजिंग की प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें, और उसके साथ साथ अट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब देखिए एक ही दालचीनी है लेकिन 3 उसके प्रॉपर्टीज है। सो मनी अट्रैक्शन, जब बात होती है मनी अट्रैक्शन की, तो आपके वॉलेट में एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा आपको रखना चाहिए। जब आपके घर में, आपके ऑफिस में, या फिर आपको कहीं पे भी ऐसी दिक्कत होती है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना अपनी पर्स में या अपनी वॉलेट में फ्राइडे के दिन एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है और उसे आपको अपने पर्स में रखना है विथ इंटेंशन कि मेरे पास में जब मैं इसको रख रही हूँ तो मेरा मनी फ्लो बढ़ता जा रहा है और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। विथ इंटेंशन अब वो आपको करना है, विथ इंटेंशन आप उसको रखेंगे। अगर वही हम बात करते हैं जायफल की, नटमेग जिसे हम कहते हैं, तो नटमेग का प्रॉपर्टीज क्या है? नटमेग हमें हमेशा गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अब गुड लक जो होता है हर किसी को चाहिए, और वो कहाँ काम आता है? तो जब हम जॉब के लिए जा रहे हैं, जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब हमें चाहिए होता है। या फिर हम कोई शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब हम हमेशा चाहते हैं कि वहां पे हमें गेन मिले, है ना, वहां पे हमें प्रॉफिट मिले। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है एक छोटा सा नटमेग, ठीक है, नटमेग लेना है और उसे अपने पॉकेट में कैरी करना है। ठीक है, उसको आप अगर ग्रीन कलर की पोटली में डालते हैं, ग्रीन कलर की एक छोटी सी पोटली या एक छोटा सा रुमाल, आप ग्रीन कलर के इसमें आप उसको टाई कर दीजिए और अपने पास में रखिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए, जब भी आप जॉब सर्चिंग के लिए जाए, आपको उसमें 100% सक्सेस मिलेगा। ठीक है, जब आप उसको लेके जाएंगे तो आपका लक फैक्टर बढ़ेगा और आपको वो चीज मिलेगी। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप वो नहीं लेके जा सकते तो क्या कर सकते हैं? तो शूज में आप नटमेग का पाउडर बना के अपने शूज में स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। राइट, तो अपने शूज में स्प्रिंकल करने के लिए आप नटमेग का पाउडर बनाइए और अपने शूज में स्प्रिंकल करें। बट जब आप स्प्रिंकल करें तो आपको इंटेंशन रखना है, विथ इंटेंशन आपको ये कहते हुए आपको वहां पे डालना है कि मैं जिस भी काम के लिए जा रहा हूँ उस काम में मुझे सक्सेस मिले, या वो काम जो है वो पावरफुली, मतलब जब भी आप वो करेंगे तो वहां पे आपको समझना है, वहां पे आपको उस इंटेंशन से उसे करना है, तभी वो काम करेगा। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति इसे कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं। बहुत इजी रेमेडीज होती है जिसे हर कोई कर सकता है, और बहुत कम इसका ये होता है, मतलब जो पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, और बहुत इफेक्टिव रेमेडीज होती है जिसे हर कोई सीख सकता है, अपने लिए खुद कर सकता है, दूसरों के लिए दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। और ये इसके जो रिजल्ट होते हैं 8 डेज में, विद इन 8 डेज आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये हमारा कोर्स आने वाला है, और जिसमें आप सीखने वाले हैं ऐसे बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज। और यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे तो 20 to 30 हर्ब्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हम जानने वाले हैं। ये जो स्पाइसेस होंगे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और हर स्पाइसेस का 6 to 10 रेमेडीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो अराउंड 150 रेमेडीज आप इसमें सीखेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज या जो होती है वो सीखेंगे। वो किस प्लैनेट को गवर्न करते हैं वो हम सीखेंगे। उसके साथ में वो किस जेंडर से या किस एलिमेंट से गवर्न करते हैं, या किस एलिमेंट के हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। ये सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। और बहुत सारे क्लिनजिंग स्प्रे होंगे, या कुछ कुछ ऐसे मनी पाउडर, मनी अट्रैक्शन पाउडर, ऐसे बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। कुछ सचे हम सीखने वाले हैं जहाँ पे आप बहुत इजीली वो रेमेडीज कर पाएंगे, और जिसे आप खुद के लिए और दूसरे के लिए भी कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत सारे टैरो रीडर रीडर जो है, या एस्ट्रोलॉजर भी है। जैसे हमारे पास में कोई कंसल्टेशन के लिए आता है जो हीलर है, तो उनको पता है कि हमें रेमेडीज देनी होती है, इजी रेमेडीज, इफेक्टिव रेमेडीज देनी होती है। और वहां पे आप इन रेमेडीज का उपयोग कर सकते हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये रेमेडी करिए। ठीक है। बहुत ज्यादा इसकी जो इफेक्ट होते हैं वो तो बहुत होते हैं, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। मतलब आप अगर कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी नहीं हो। तो ये सारी चीजें इसमें आप सीखने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा कोर्स आने वाला है हर्ब्स एंड स्पाइसेस का। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1770 रुपीज। और ये 5 डेज की क्लास होगी, जिसमें आप अराउंड 150, 150 रेमेडीज आप सीखने वाले हैं, प्लस 150 से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो ये नवंबर 11 तारीख से शुरू होने वाली है, जिसका बैच टाइमिंग 5:30 का होगा, और जिसमें आपका बहुत 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 स्वागत है। जी मैम, और क्लास कंप्लीट होने पर आपको इसका एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहने वाली है। फ्लैट प्राइस है, जो भी अभी कर रहा है वो 1770 पे करना है। आगे इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो जो भी आज पे कर रहा है या कल 12 बजे तक पे कर रहा है उनके लिए फ्लैट 1770 है। 11 नवंबर से ये क्लास शुरू होने वाली है, 5 डेज की क्लास चलने वाली है, और टाइम इसका 5:30 रहने वाला है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, मैं रिपीट कर देती हूँ। 9675176666 है, और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर 7665559566 पर ही शेयर करना है। मैं एक बार आपको अकाउंट डिटेल भी शेयर कर देती हूँ। ये रहा, आप इस पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर पे या स्कैनर पे या अकाउंट पे, जिसमें भी आप पे करना चाहें आप करके इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मैं अभी आपके चैट बॉक्स में भी है ना दोनों चीजें डाल देती हूँ। जी मैम। किसी को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि कुछ समझ में नहीं आया? वैसे तो पूरी सारी चीजें बता दी है, बट हो सकता है किसी को डाउट हो सकता है, तो यू कैन आस्क। ओके। आयुषी जैन जी का हैंड रेज है। जी बोलिए। जी बोलिए आयुषी जी। अनम्यूट कीजिए मैडम, मैंने किया है आपको। ये मैम नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें अपने को पीडीएफ मिलेगा? हाँ जी, इसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। मैम क्लास किया जाता है? जी जी। थैंक यू जी मैम। थैंक यू, वेलकम है आपका। जी मैम, कुछ रेमेडीज करें? जी बिल्कुल, कुछ रेमेडीज मैं बताना चाहूंगी। चलिए, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जैसे कुछ
आए हैं तो कुछ लेके जाए। अब जो क्लास में आएंगे उनका तो बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके लिए हम कुछ रेमेडीज बताएंगे। जैसे हमने अभी बात की थी दालचीनी की। दालचीनी क्या करती है, तो दालचीनी जैसे कोई भी काम को स्पीड करने का काम करती है, स्पीड अप करती है। तो कहीं ना कहीं स्पीड की बात होती है तब आते हैं मंगल ग्रह। तो मंगल और शुक्र ग्रह को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह कमजोर अवस्था में है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दालचीनी को, ठीक है, दालचीनी घर में पीस लेना है। दालचीनी को पीस के उसको, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालना है, ठीक है, हनी डालना है, शहद आप थोड़ा सा डालेंगे और उसे आप, उसका आप इंटेक करेंगे, मतलब उसको खाना है आपको। तो जब आप उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मंगल और शुक्र ग्रह दोनों बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। बट दालचीनी को संभाल के ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि 1 पिंच ही डालना है। मतलब 1 चम्मच आप शहद लेते हैं तो उसमें 1 पिंच आपको दालचीनी की पाउडर डालनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि वो एक फायर एलिमेंट को दर्शाता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा उसकी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ा सा कम मात्रा में दिन में सुबह एक बार आप उसको खा सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कितना छोटा सा उपाय है, बट उतना ही असरदार भी है। तो क्यों ना हम इन छोटे छोटे उपायों को करें और बहुत सारा बेनिफिट ले। राइट, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले ये क्लास आई थी, तो वहां पे एक ये क्लास हुई थी, तो उसके बाद में एक फीडबैक मिला था, वो रेमेडी आज मैं आपको शेयर करूंगी। वहां पे एक लेडी थी कि जहाँ उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे उसके सास ससुर उनको घर नहीं ले रहे थे, और वो जाना चाहती है अपने ससुराल में। उनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, वो रिलेशन अच्छे नहीं थे उनके। तो मैंने उनको एक उपाय बताया था, उसमें ये बताया था कि आपको जब भी घर में आप किसी मतलब जैसे आपके बड़े बुजुर्ग से आप मिलने जा रहे हैं, तो वहां पे अपने साथ में एक सुपारी लेके जाए, ठीक है, वो सुपारी लेके जाए। तो उन्होंने वो सुपारी लेके गए, वहां पे फ्लावर्स लेके गए, वाइट फ्लावर्स, और कुछ मिठाई लेके गई, वाइट मिठाई, और वहां पे उनको उन्होंने दी, और उसके साथ साथ वो एक सुपारी अपने पास में लेके गए, और वो आते टाइम पे अपने साथ में लेके आ गई। ठीक है, उसके बाद में ही उनको कॉल आया कि आप घर में अभी आने के लिए, सॉरी, ठीक है, तो आप घर में रह सकती हैं। मतलब उनके जो घर के जो लोग थे कि उनके खिलाफ थे, तो वो भी उनके पॉजिटिव में आ गए। तो मतलब ऐसे कुछ कुछ चीजें हो जाती है जब हम इनकी हेल्प लेते हैं मसालों की। तो उनका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला था उस टाइम पे। अब वो घर पे जब वो लेके आई, तो उनको ये भी था कि वो जो सुपारी है उनको पूजा घर में रखना था, और पूजा घर में ये रखते हुए मतलब वो उनको उसकी पूजा करनी थी। उनको बोलना था कि जो भी मेरे प्रॉब्लम है, जो भी मेरे उनके साथ में अनबन है, वो अनबन हट जाए और हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए। उस सुपारी को थोड़ा सा जो केसर होता है ना, केसर की डंडिया होती है, वो केसर डेली बेसिस पे उसका पानी में घोल के उसको तिलक लगाना था। ठीक है, उसको तिलक लगा के और डेली बेसिस पे पूजा करनी थी। तो कुछ ही दिनों में ये उपाय से उनके जो रिलेशन है वो रिलेशन अच्छा होना शुरू हो गए थे। तो ये उपाय भी आप किसी को दे सकते हैं जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है। राइट, और उपाय पढ़ना चाहेंगे? अब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि किसी के घर में किसी की मतलब बुरी नजर लग गई है, बहुत अच्छा रिलेशन खराब होने लगा है, या घर के घर में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे हैं। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में आप उनको बता सकते हैं कि जो उनके घर घर में जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो जैसे डाइनिंग टेबल है, तो वहां पे आप एक कटोरी में पानी रखिए। ठीक है, कांच की कटोरी में या स्टील की कटोरी में भी आप रख सकते हैं। और उस कटोरी में थोड़ा सा जो काली मिर्च होती है, काली मिर्च के कुछ दाने आप उसमें डाल के रख सकते हैं, या काली मिर्च के पीस के आप उसमें डालिए। ठीक है, वन आप हाफ स्पून होता है, छोटा चम्मच जो होता है, उसमें हाफ स्पून आप क्या करिए, पानी
डाल के रखिए, पानी में डाल के रखिए। तो जो भी निगेटिविटी होगी, जो भी चीजें होगी, वो एब्जॉर्ब होगी उस पानी के अंदर। और जो भी घर का क्लेश होगा, घर में जो निगेटिव एनर्जी होगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ये चीज क्या करनी है, मतलब जो पानी है उसको डिस्कार्ड कैसे करना है। तो जैसे जैसे सैटरडे सैटरडे आता है, सैटरडे में आप उस पानी को फ्लश कर देंगे अपने सिंक जो होता है इसका किचन का, तो उस सिंक में उसे डिस्कार्ड कर देंगे। फिर से नया पानी आप वहां पे रख सकते हैं। तो भी आपके जो घर में निगेटिव एनर्जीज है, घर में जो झगड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, उसमें सुधार आने लग जाएगा। सो ये भी रेमेडी आप कर सकते हैं। अब और एक रेमेडी आप लिखिए। जैसे अगर किसी की शनि की ढैया चल रही है, किसी को, ठीक है, किसी को अगर शनि की ढैया चल रही है और वो चाहता है कि वहां पे शनि साढ़े साथी चल रही है, वहां पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करे, कौन सा उपाय करे जो बहुत असरदार हो। तो आपको क्या करना है, सैटरडे के दिन, सैटरडे के दिन आपको एक लोटे में पानी लेके और थोड़े से जो धनिया होता है वो धनिया लेके जाना है। शाम के टाइम पे ये उपाय करना है। जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ जहाँ पे होता है, वहां पे आप शाम के टाइम पे जाएंगे, आप पानी अर्पण करेंगे, जल अर्पण करेंगे वहां पे। और जो धनिया होता है, जो साबुत धनिया होता है, वो साबुत धनिया वहां पे आप डालेंगे। और ये बोलते हुए कि जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, वो जो साढ़े साथी की वजह से, तो उसमें मुझे राहत मिले। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ में आप वो धनिया वहां पे पानी अर्पण करने के बाद में वो धनिया भी वहां पे उनको अर्पण करें। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके साढ़े साथी का जो प्रभाव है, उसका प्रभाव कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आप सैटरडे कर सकते हैं, या आपको पूरा दिन भी आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आप पूरा सातों दिन उसको कर सकते हैं, नॉट ओनली मतलब सैटरडे। ठीक है, एवरीडे आप ये कर सकते हैं उपाय। और एक रेमेडी बता देती हूँ। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अम, बुरे सपने आना, ठीक है, बुरे सपने आते हैं, या बुरे सपने आते हैं और किसी को ये होता है कि किसी की बुरी नजर की वजह से, मतलब ऐसा होता है कहीं पार्टी में गए, अच्छे से तैयार होके गए और फिर नजर लग गई, और नजर लगने के कारण फिर इलनेस हो गया, मतलब हेल्थ खराब हो गई कुछ, मतलब तबीयत खराब हो जाना, फिर ये हो जाना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कि जो आपके लिए अच्छी नहीं है ना, डाउनफॉल आने लगना, ऐसी चीजें हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको पता है कि ऐसी चीजें हो रही है, और क्यों हो रही है नहीं समझ में आ रहा है, बट ऐसी चीजें आपके साथ में हो रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, 5 लहसुन लेना है, लहसुन की कलियां जो होती है ना, वो लहसुन लेना है और उसे पील करना है। 5 लहसुन की कलियां लेके उसको पील करेंगे, और उसको पील करके अपने तकिए के नीचे रात को सोते टाइम पे रखना है। ठीक है, रात को सोते समय रख देना है। अब ये उपाय आप कब कर सकते हैं, तो मंगलवार शनिवार आप ये उपाय कर सकते हैं। अब ये जब दूसरे दिन उठेंगे आप आपको रात में आपने उसके रख दिया, दूसरे दिन जब आप उठेंगे तो 5 कलियां हैं, उसको हर एक कली को जो पील की हुई है, उसको आपके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप रखते जाएंगे, ऐसे 5 कलियां आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 7 बार। 7 7 बार आपने घुमाया, आपने इंटेंशन भी रखा कि जो भी मेरे ऊपर की नजर है, या जो भी जिसने भी मेरे ऊपर बुरी नजर, या जो भी काला जादू किया है, या कुछ भी वॉट एवर, ठीक है, वो सारी निगेटिविटी हट जाए। और ऐसा बोल के आप वो सारी जो 5 कलियां 7 7 बार आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाई है, उसे अपने हाथ में होल्ड करना है। और वैसे के वैसे ही आपको तुरंत जाके उसे किसी चौराहे पे जाके फेंक के आना है।
जब आप उसको चौराहे के पास जाके फेंक के आएंगे, उसके बाद में आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, आप सीधा घर में आ जाएंगे और फिर नहाएंगे। उससे पहले, नहाने से पहले ही आपको ये करना है। तो ये उपाय आप 7 दिन लगातार करेंगे। सैटरडे से शुरू करेंगे, 7 दिन लगातार करेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना आपको सेकेंड थर्ड डे से ही दिखना शुरू हो जाएगा। ये करके देखिए और मुझे इसके रिजल्ट बताइए। ओके जी पद्मा जी। और किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? कुछ क्वेश्चन होते हैं, जितनी हमने रेमेडीज पढ़ी है उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है कि कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। जी जी मधु जी बोलिए। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मैम जैसे आपने शहद बताया, तो हम लोग शहद नहीं खाते, तो उसकी जगह क्या यूज ले सकते हैं? पानी ले सकते हैं। ओके ठीक मैम। है, सिंपल पानी में, गुनगुने पानी में आप उसे मिक्स करेंगे, डालेंगे और पी लेंगे, वो भी उपाय ओके कर मैम। सकते मैम क्लास बहुत अच्छी है मेरी, करी हुई है, ऑयल और मैजिक की कराई थी आपने, हैं। जी की जी हुई है मेरी क्लासेस की हुई है जी। जुनी। थैंक हाँ, यू। हाँ, अच्छा। बहुत सारी थैंक रेमेडीज है यहाँ पे। यस बहुत मतलब बहुत इजी भी है और बहुत इजी वे से आप इसको कर भी सकते हैं। मैम, चेंज अब की बारे वही सेम सी है? नहीं, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, हर क्लास में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, है ना? देख तो चेंजेस देख है कुछ। मैम, देखती हूँ, मैं ज्वाइन करती हूँ क्लास। जी 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 जरूर जरूर। ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। थैंक यू। यस, मौसमी जी बोलिए। हाँ मैम, मैरिज के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है तो उसके लिए कोई उपाय होगा? हाँ बिल्कुल होगा ना। आप क्लास में आइए, बहुत सारे उपाय वहां पे आपको बताए जाएंगे मैरिज के लिए। ठीक है, ओके मैम। अभी बता देती हूँ एक मैरिज के लिए, चलिए लिख लीजिए। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वो क्या कर सकते हैं, तो हल्दी जो होती है ना, हल्दी हाँ। गुरु ग्रह से कनेक्टेड होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो शादी के लिए भी हमें हेल्पफुल होता है। तो हमें क्या करना है, हल्दी की जो गांठ होती है, 4 हल्दी की गांठ लेनी है, उसको येलो कपड़े में बांध लेना है, येलो कलर के क्लॉथ में आप उसको बांधेंगे और उसको हाथ में होल्ड करना है। और आपको मंत्र जाप करना है। आप भगवान विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का, आप वहां पे कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। और उनको प्रे करना है कि जल्दी से जल्दी अच्छा वर, सोलमेट, ठीक है, मुझे मिल जाए, अच्छा वर की प्राप्ति हो जाए। और वहां पे ऐसा बोल के आप वो किसी भी मंदिर में, माता के मंदिर में जाके उनके चरणों में रख के आ जाएंगे। ठीक है, ये उपाय आप अपने पार्टनर के लिए, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए पार्टनर को कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय इसमें आने वाले हैं, बहुत सारे उपाय होंगे जो कि आपके रिलेशन के लिए होंगे, जो कि उपाय होंगे आपके मैरिज के लिए, किसी के मनी स्टक है उसके लिए होगा, किसी का जैसे फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा आप चाहते हैं कि अट्रैक्ट करना है, मनी अट्रैक्ट करना है, तो मनी पाउडर आपको सिखाया जाएगा। देन कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो आप बहुत मतलब जैसे कि आपको पता होगा लेकिन आप उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वो सही ढंग से कैसे करना है, कि कौन सा प्रॉपर वे होगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए, कौन से समय में करना है, कौन से मंत्र के साथ में करना है। क्योंकि क्या होता है, इनमें तो पावर होती है स्पाइसेस में, लेकिन उसके साथ में अगर हम मंत्र भी एड ऑन करते हैं तो उसकी पावर दुगना हो जाती है, उसकी पावर और ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे कुछ कुछ टिप्स ऐड ऑन किए गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन है, मतलब पहले भी बताई थी, लेकिन और भी चीजें आती है कि जिससे आप अपने उन स्पाइसेस के रेमेडीज को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, उससे और ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें इसमें सीखने वाले हैं जो कि आपके लाइफ के हर एक एरिया में आपको हेल्प करेंगे। नॉट ओनली कि जैसे मतलब जैसे कोर्ट केस है किसी का, तो कोर्ट केस में भी हम उसमें जीत के लिए हम कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, है ना। तो किसी को कंसीव नहीं हो पा रहे हैं तो वहां पे हम कौन सी रेमेडी कर सकते हैं। किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी 4 5 6 मतलब इतने अनगिनत रेमेडी मिलेगी कि ये नहीं कर सकते तो वो करेंगे, है ना। हो सकता है किसी को कि ये रेमेडी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर उसमें भी आपको 3 4 ऐसी रेमेडी और भी मिलेगी कि आप ये नहीं तो ये रेमेडी कर लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज आपको, और जो कि बहुत सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है।
ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं होगी कि उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। सारी रेमेडीज को परफॉर्म किया गया है। जो क्लाइंट है उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं, क्लास स्टूडेंट्स है उन्होंने भी बहुत फीडबैक दिए हैं इसके। जी रीना जी बोलिए। राधे राधे। जी राधे राधे। आप वीडियो मैम ऑन कोई करेंगे, अच्छा लगेगा बहुत। मैम मेरे यहाँ पे रात हो रही है अभी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात। मैम कोई मनी के रिगार्डिंग कोई अगर है अभी तो दे दीजिए कोई रेमेडी किसके प्लीज। रिगार्डिंग? मनी के रिगार्डिंग। मनी के रिगार्डिंग? जैसे जी। अभी मैंने बताया था, मनी के रिगार्डिंग एक रेमेडी बताई थी कि दालचीनी जो होती है, दालचीनी का एक टुकड़ा अपने पर्स में आपको रखना है डेली। मतलब आप फ्राइडे रखेंगे, फ्राइडे रखने के बाद में जैसे दालचीनी का टुकड़ा होता है वो हम अब कोई भी हर्ब होता है ना, तो उसे हम सिंपली नहीं रखते हैं, उसे हम क्लींस भी करवाते हैं, उसे हम एनर्जाइज भी करवाते हैं और फिर हम रखते हैं, तो उसकी पावर, उसके जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। ठीक है, तो दालचीनी का टुकड़ा लेना है, उसको फ्यूम दिखाना है अगरबत्ती का, या फिर जो धूप होता है उसका फ्यूम दिखाया हमने। फिर वो दालचीनी का टुकड़ा अपने हाथ में होल्ड करना है और आपको माँ लक्ष्मी जी का मंत्र बोलना है, या विष्णु जी का मंत्र बोलिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए। ठीक है। और उसके बाद में वो जो दालचीनी का टुकड़ा है उसको आप एक अपनी कोई भी करेंसी नोट होती है ना, उसके ऊपर लपेटिए। ठीक है। जैसे दालचीनी है उसके ऊपर आपने वो करेंसी ये की, उसको रेड रिबिन से टाई कर लीजिए और अपने वॉलेट में रख दीजिए, अपने कैश बॉक्स में एक रख दीजिए, अपने घर में जहां पे आप लॉकर में मनी रखते हैं वहां पे आप रख दीजिए। तो आपका मनी ग्रोथ होता रहेगा, आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, मनी फ्लो बढ़ता रहेगा। मैम ये स्टक स्टक मनी में भी काम करेगी ये वाली रेमेडी? स्टक मनी के लिए दूसरा होगा, लेकिन स्टक मनी के लिए आप विथ इंटेंशन ये करेंगे कि मेरे मनी फ्लो के मतलब मनी फ्लो हो जाए, यानी कि आपके जो भी रास्ते हैं फाइनेंशियल जो जहाँ पे ब्लॉक हो गया है, तो कहीं ना कहीं विथ इंटेंशन आप इसको करेंगे तो भी आपको इसमें मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, ये रिजल्ट आना सेम शुरू। रेमेडी जो आपने बताई है ये वाली? जी जी। ओके मैम, जहां थैंक आप यू सो कहीं पे मच। भी मनी फ्लो जहां से भी चाहते हैं, जो भी स्टक मनी है वो भी आपको मिल जाए, और उसके साथ साथ मनी फ्लो यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिले, तो ये इंटेंशन रख के आप वो रेमेडी करिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस, वेलकम थैंक यू। डियर। गंधाली जी, वेरी नाइस नेम, बोलिए। थैंक यू मैडम। थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुई थी मैं, आप इसका रिकॉर्डिंग दे सकते हो क्या प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप इस पे होगा, यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उसमें आपको। थैंक यू। यस यस, थैंक यू। जूम यूजर जी, बोलिए। जो लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपने वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जी। तो ये 5 दिन की अमेजिंग सी क्लास आने वाली है हर्ब एंड स्पाइस मैजिक पर, जो कि 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। टाइम इसका 5:30 रहने वाला है। एनर्जी एक्सचेंज फ्लैट कल 12 बजे तक के लिए 1770 है। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर 9675176666 है, जिस पर आप पे करके नीचे दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। आपको इसमें ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा जो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगा। पेमेंट के लिए स्कैनर भी आपके पास अवेलेबल है। जी मैम। जी। सबके क्वेश्चन हो गए थे ना? हाँ जी। तो मैडम करते हैं राधे राधे, मिलते हैं क्लास में। यस यस। जी। चलिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत सस्ती क्लास है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें शेयर की जाएगी, बहुत सारे स्प्रे आप इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें कि जहाँ पे आप छोटे छोटे सैशे बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी
क्लिनजिंग स्प्रे बना दिया, मनी अट्रैक्शन स्प्रे बना दिया, और जैसे कोई पाउडर होता है, मनी अट्रैक्शन पाउडर हो गया, लव पाउडर हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप खुद के बना सकते हैं ये क्लास के बाद में, और खुद का मतलब खुद बना के सेल भी कर सकते हैं, और जिसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। मेरे स्टूडेंट ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप एक ही बार आपको ये करना है ये क्लास, और आपको जीवन भर ये फल देता रहेगा, इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारे जो दादी नानी से नुस्खे हमें मिले हैं वो बहुत कम है, हमें पता नहीं है, बस इतनी चीजें हमें पता है कि राई नमक हमें घुमा के हमारी नजर तो उतारनी है, लेकिन उसके आगे भी जाके बहुत सारी ऐसी चीजें शास्त्रों में बताई गई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। तो ये सारी चीजों का ज्ञान हमें खुद होना बहुत जरूरी है। अगर हमें वो ज्ञान अभी है तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये ज्ञान दे सकते हैं। तो खुद पहले जानने के लिए आपको ये क्लास में आना बहुत जरूरी होगा, जिसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। जो लोग इनरोलमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, जो नहीं कर रहे हैं उन वो लोग नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे ऑल। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे।